खबर छपी कि इंडिया ने तुर्की के ब्रिक्स में एंट्री को रोक दिया है। हमने आपको इस बारे में बहुत पहले सूचनाएं दी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों को हमने आपसे 1 महीने पहले कवर करते हुए कहा था कि नाटो का साथ छोड़कर तुर्की आना चाहता है ब्रिक्स में, क्योंकि असल में तुर्की की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। इसका थोड़ा सा पांव यूरोप में फंसा है, बड़ा सा शरीर भारत में फंसा है। ये थोड़ा बीच का सा है, एक तरफ यूरोप एक तरफ एशिया, दोनों जगह होने के इसको अपने फायदे हैं। फायदे ये हैं कि दोनों के साथ मांडोली कर लेता है। फायदे ये भी हैं कि ये एक तरफ यूरोपियन यूनियन में अप्लाई कर देता है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स में अप्लाई कर देता है। नाटो की तो मेंबरशिप ऑलरेडी लेकर बैठा है। एक बार मैप पर इसकी लोकेशन देख लीजिए। आपको पश्चिम में दिखाई देता है यूरोप, तो पूर्व में दिखाई देता है एशिया। यहां पर अगर आप ध्यान से और विस्तार से देखें तो ब्लैक सी के जस्ट नीचे बॉस्फोरस स्ट्रेट और सी ऑफ एजियन से होते हुए मेडिटेरेनियन सी। यहां पर ये जो समुद्र हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, तो यहां पर ब्लैक सी ऑफ मरमरा, एजियन सी, ये ही वो रास्ते हैं जो कि इसके छोटू से हिस्से को एशिया से अलग कर देते हैं। इतना सा हिस्सा इसका यूरोप में है और बॉस्फोरस स्ट्रेट से पूर्व का हिस्सा इसका एशिया में है। इसी जगह ये दोनों जगह पांव पसार कर चलता है। इनसे कहता है भैया हमें साथ ले लो, हम यूरोप में हैं। इनसे कहता है रशिया वालों से भैया हमें साथ ले लो, हम ब्रिक्स में हैं। दोनों तरफ आवेदन करके रखता है। खैर, टर्की की पोजीशनिंग वाकई में ईश्वर ने बहुत अच्छी दी है। क्यों? क्योंकि जिस समय पर रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ब्लैक सी से होकर जाने वाले ट्रेड को अगर रोकने की किसी के पास क्षमता थी तो वो टर्की के पास ही थी। क्यों? क्योंकि ब्लैक सी से होकर ही ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां से आपको दिखाई दे रहा है कर्च स्ट्रेट के पास वाला क्रीमिया का हिस्सा जो यूक्रेन का है, यूक्रेन का अनाज अगर मार्केट में निकल सकता था तो वो केवल और केवल टर्की के चाहने पर निकल सकता था। रशिया का भी माल मार्केट में अगर मेडिटेरेनियन सी में आ सकता था तो भी वो टर्की की वजह से ही आ सकता था। मतलब जैसे इजिप्ट ने सिनाई पेनिनसुला में स्वेज कैनाल रखी हुई है, वैसे ही ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करने वाली बॉस्फोरस स्ट्रेट टर्की ने रखी हुई है। इन दोनों की बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यही कारण है कि इजिप्ट को तो शामिल कर लिया गया है ब्रिक्स के साथ में, लेकिन टर्की भी आवेदन किया था, हमें भी जोड़ लो, हमारा भी फायदा आपका भी फायदा। लेकिन न्यूज कहती है, भारत ने नहीं कहा, न्यूज कहती है कि टर्की को पाकिस्तान प्रेम के चलते भारत ने अपने साथ जुड़ने नहीं दिया। तस्वीरें एक बार फिर से इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझने के लिए पर्याप्त होंगी। अब ऐसे में टर्की के खिलाफ खबर छपी कहां? तो यहां पर एक बिल्ड नाम का न्यूज चैनल है जर्मनी का। उसने छापा कि अर्दगन का जो ब्रिक्स का सपना था वो टूट गया है, और इनसाइडर की तरफ से खबर है, यानी कोई अंदर का व्यक्ति खबर दिया है कि ये भारत के चलते फेल हो गया है। इनसाइडर की खबर है कि भारत के चलते फेल हो गया है। यह खबर भाई तुर्की वालों को बहुत चुभी। जैसे इंडिया के अंदर अपने इंडिया टुडे चलता है, जर्मनी में बिल्ड करके न्यूज चैनल चलता है। ऐसे में इसके द्वारा यह कह देना, भाई भारत के न्यूज चैनल कहें तो वो तो भारत के समर्थन में कहेंगे, लेकिन इनके खिलाफ अगर कोई न्यूज चैनल लिख रहा है, वो भी जर्मनी का लिख रहा है, तो चुभेगा। साहब, जापान टाइम्स लिखता है कि पुतिन ने अपनी एक समिट बुलाई थी, लेकिन एक गेस्ट थे जो कि गायब रहे और उनका नाम अर्दगन था। सब मजे ले रहे थे कि भाई इस 9 की टेबल में कहीं पर भी अर्दगन दिखाई नहीं दिए। 9 की टेबल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 9 सदस्य यहां पर शामिल हुए थे। तस्वीरों में भी बयान किया जा रहा है कि खोजो जरा अर्दगन दिख जाए तो। अच्छा, अर्दगन दिख जाए तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्दगन पब्लिकली बोल चुके थे कि हां हम साझा होना चाहते हैं, और अखबार लिखते हैं कि इंडिया ने ऐसा नहीं होने दिया। इंडिया ने ऐसा नहीं होने दिया तो प्रधानमंत्री तो हमारे 23 तारीख को ही चले आए। जब प्रधानमंत्री 23 तारीख को वहां से चल दिए, उसकी शाम को आकर के तो आप पहुंचे हैं, यानी कि भारत तो 22 और